नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 24 अगस्त 2022 और आज की दूसरी पाली का पेपर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के सटीक क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराए जाएंगे। आगे की पालियों में अगर आपका पेपर लगा हुआ है तो आप सभी के लिए आज की वीडियो का एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर है शुक्र। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है, जबकि तीसरे नंबर पर जो है अपना पृथ्वी आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर सूर्य के जो है तीसरे नंबर पर पृथ्वी आते हैं और पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह जो है ये शुक्र ही है। ठीक है, शुक्र के बाद पृथ्वी आता है, इसके पहले क्या होता है आपका सूर्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था एपीकल्चर। एपीकल्चर इसका सही उत्तर है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था होम पेज। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। होम पेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह एकमात्र कौन सा ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। तो आपको बता दें सिर्फ यही शुक्र ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है। तो यहाँ पे शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है। तो आपको बता दें सूर्य सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम के तत्वों का जो है मिक्सचर है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। तो यहाँ पे सूर्य में सर्वाधिक गैस जो है हाइड्रोजन होती है। H2 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह ये आपका है शुक्र। शुक्र इसका राइट आंसर है क्योंकि सबसे करीब है पृथ्वी के, इसीलिए सबसे चमकीला दिखाई भी पड़ जाता है। शुक्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। जातक किसका ग्रंथ है। तो आपको बता दें जातक कथाएं जैसा कि आप लोगों ने काफ़ी पढ़ी होंगी बचपन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो जातक कथाएं हैं ये आपकी जो जातक किसका ग्रंथ है। तो इसका सही उत्तर था बुद्ध। ठीक है, बौद्ध का जातक एक काफ़ी प्रमुख ग्रंथ है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। तो आपको बता दें हेली पुच्छल तारा जो है ये आपका 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। हेली इसका राइट आंसर है। हेली पुच्छल तारा जो है 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है। तो आपको बता दें 15 करोड़ किलोमीटर इसका राइट आंसर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें सही उत्तर था 500 सेकंड। 500 सेकंड इसका राइट आंसर था। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड लगता है। 500 सेकंड यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था 14 मई 1974 को पोखरण जो कि राजस्थान में स्थित है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण वही किया था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण जो कि राजस्थान में स्थित है 14 मई 1974 को किया था। तो राइट आंसर 14 मई 1974 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देसी घी में से सुगंध क्यों आती। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा जब भी देसी घी खरीदने जाएं या आप लोग अगर आपके घर में गाय भैंस है तो वहाँ से आप लोग निकालते होंगे तो वहाँ पे जो है डाई एसिटिल के कारण जो है देसी घी से एक काफ़ी अजीब तरीके की यहाँ पे सुगंध हम लोगों को देखने को मिलती है, सूंघने को मिलती है। तो यहाँ पे डाई एसिटिल इसका सही उत्तर हो जाएगा। डाई एसिटिल के कारण देसी घी में से सुगंध आती है। तो डाई एसिटिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष में किस रंग का विशेष जो है अधिक होता है। तो आपको बता दें यहाँ पे राइट आंसर है लाल रंग। इंद्रधनुष में लाल रंग का विशेषण सबसे अधिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है टेलीविज़न का आविष्कार जो है ये आपका J.L. बेल्ट ने किया था। J.L. बेल्ट ने यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। J.L. बेल्ट ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। तो आपको बताते हैं सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकदार दिखाई पड़ता है। इसका सही उत्तर है सामूहिक आंतरिक परावर्तन। हीरे के अंदर अगर कोई प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करती है तो वहाँ पे सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण वो प्रकाश किरण पुंज अंदर ही हीरे के अंदर ही परावर्तित होती रहती है और इसी कारण सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा जो है काफ़ी ज़्यादा चमकदार दिखाई पड़ता है। तो इसी का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है अरावली जो है आपकी पर्वत शिखर का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है गुरु शिखर। और अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो है ये गुरु शिखर कहलाता है। गुरु शिखर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आदम का पुल किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था भारत और श्रीलंका।
श्रीलंका। भारत और श्रीलंका इसका सही उत्तर है। आदम का पुल जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी का विक्रय मूल्य 20% लाभ होता है तो उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे आपको बताते हैं, बोला है कि एक व्यापारी का विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है। तो यहाँ पे 20/100 हो जाएगा। 20/100 यानी कि 1/5। 5 उसका क्या है, एसपी है, सेलिंग प्राइस है, और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 1 का। तो यहाँ पे जो सीपी होगी, सीपी का फॉर्मूला होता है यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। यानी कि विक्रय मूल्य आपका जो चल रहा है वो 5 चल रहा है और लाभ चल रहा है 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सीपी भी आ जाएगा 4। अब हमें ये पता चल गया सीपी आ गया आप लोगों का 4 और हमें जो प्रॉफिट है वो हमें 1 का दिया है। अब हमसे वास्तविक लाभ पूछ रहा है। तो वास्तविक लाभ क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर में लाभ जो भी हो, 1 का लाभ हो रहा है बटे सीपी क्रय मूल्य जो भी हो, क्रय मूल्य 4 चल रहा है, गुणे 100। तो गुणे 100 करते हैं तो 4 से जब 100 को काटेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो लाभ परसेंट बराबर 25%, यहाँ पे वास्तविक लाभ परसेंट आ जाएगा 25%। इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है असम राज्य। आवो जनजाति जो है ये आपकी असम राज्य से संबंधित है। असम राज्य इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश। फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी जो है ये आपकी फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 रुपये तथा 8 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है तो मूलधन ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दें काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीका इस सवाल को करने का। कैसे करेंगे पूरा हम लोग यहाँ पे आपको लाइव बताएंगे। तो सबसे पहले जैसा कि इन्होंने बोला है कि 5 वर्ष के बाद यहाँ पे जो है एक धनराशि 1020 हो जाती है। इसके बाद बोला है तथा 8 वर्षों में 1200 हो जाती है। तो यहाँ पे 8 वर्षों में यहाँ पे कितनी हो रही है, 1200 हो रही है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते होंगे 8 वर्षों में 12, तो 3 वर्षों में कितनी बढ़ रही है। तो 3 वर्षों में यहाँ पे आप लोग जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, 180 आ जाएगा। ठीक है, तो 180 आ जाएगा। यहाँ पे 3 से काट देंगे तो 3 × 18। 1 साल में जो हमको 60 रुपये का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, 1 साल में जब हमें 60 का ब्याज मिल रहा है तो 5 साल में कितना मिलेगा, 300 का मिलेगा। तो 5 साल में जो धनराशि 1020 हो रही थी उसमें तो 300 रुपये क्या है, साधारण ब्याज एसआई ही छुपा हुआ है। तो 1020 में जब 300 माइनस करेंगे तो आपका ये 720 यहाँ पे मूलधन जो था इसका वो आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग सवाल को समझते हैं कि कोई धनराशि है जो 5 वर्ष में 1020 हो जाती है। ठीक है, 5 वर्ष में 1020 हो रही है, यहाँ पे 1020 हो गया। इसके बाद बोला है कि यहाँ पे 8 ही वर्ष में वही धनराशि 8 वर्ष में 1200 रुपये हो जाती है। ठीक है, 1200 रुपये। तो 3 वर्ष में यहाँ पे जो है आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे 3 वर्ष में यहाँ पे 180 रुपये हमें ब्याज मिल रहा है। 3 वर्ष में 180 रुपये बढ़ रही है। तो 3 वर्ष में जब 180 बढ़ी तो 1 वर्ष में 60 बढ़ेगी, और जब 1 वर्ष में 60 बढ़ती है तो 5 वर्ष में 300 बढ़ेगी। तो 5 वर्ष में जब 300 हमें ब्याज मिल रहा है तो 1000 जो 20 था 5 वर्ष में हुआ था उसमें 300 ब्याज होगा और 720 रुपये जो है ये आपका मूलधन होगा। ठीक है, तो राइट आंसर 720 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था प्रयाग। प्रयाग को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। प्रयाग यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा कितने राज्यों से, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको बता दें कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है आपका राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़ और 5वां झारखंड, पश्चिम बंगाल छठा है और 7वां त्रिपुरा है और 8वां आपका मिजोरम है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो उसके लिए इन 8 राज्यों के नाम पता होना चाहिए। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, नहीं तो ऐसे पूछ सकता है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे आपको बता दें भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कलडामम पहाड़ी जिसको हम लोग इलायची की पहाड़ी पे कहते हैं ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था केरल। कलडामम पहाड़ी यानी कि इलायची की पहाड़ियाँ जो है ये केरला में स्थित है। केरल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है। तो आपको बता दें कावेरी जल विवाद जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु ये दोनों राज्यों के बीच में है। कर्नाटक और तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में है। अगला क्वेश्चन है,
किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ जो है न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का जो है विवाद चल रहा है। तो यहाँ पे बांग्लादेश का सही उत्तर हो जाएगा। और जितने भी हम लोग क्वेश्चन अभी करें सभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आज ही जाइए टेलीग्राम पर सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय, सरकारी जॉब विद अभय, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। जिस पर अभी तक बात करें तो 13,000 से भी ज़्यादा छात्र रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के ज्वाइन हो चुके हैं। वहाँ पर पूरा GK GS करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा चुके, नोट्स सेंड किए जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर उसको ज्वाइन कर ले और वहाँ पे आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी दोस्तों वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो आपको बेनिफिट काफ़ी मिलेगा। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। चलिए मिलते